क्या आपने नोटिस किया है आजकल बहुत सारी महिलाएं पीसीओएस, हार्मोन इम्बैलेंस, वेट गेन, स्किन रिलेटेड इश्यूज, मूड स्विंग्स, एंजाइटी ऐसी समस्याओं से स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ हमारा गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार नहीं है। ये इसलिए भी है क्योंकि हमने सालों से ही अपने इमोशंस को और अपनी इच्छाओं को दबाया है, जिसका रिजल्ट अब हमारे शरीर और हमारे चेहरे पर दिखने लगा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है ज्यादा मत बोलो, वॉल्यूम को लो रखो, जोर जोर से मत हंसो, लड़कियां इस तरीके से नहीं चलती, ऐसे नहीं बैठती, क्या हर वक्त रोती रहती हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जब सालों तक ये सारी चीजें हम बार बार सीखते रहते हैं तो ये इतनी हैबिचुअल हो जाती हैं कि फिर हम ये बात भूल जाते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या पसंद है, मैं कैसा फील कर रही हूँ और अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, उन्हें किस तरीके से सामने वाले को समझाना है। ये जो सप्रेशन है, इस फीलिंग को हम तो भूल जाते हैं लेकिन हमारा शरीर इसे याद रखता है। याद रखें कि इमोशंस कभी भी गायब नहीं हो जाते, वो सिर्फ अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे कि जब आप बार बार लगातार अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, तो फिर वो दुख का रूप धारण कर लेती हैं। जब आप अपने दुख को भी इग्नोर करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी में बदल जाता है। और जब आप इस फीलिंग को भी इग्नोर करते हैं, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आने लगता है, उस गुस्से को भी आप दबाते जाते हैं, सप्रेस करते जाते हैं। नतीजा, एक दिन वो गुस्सा फूट पड़ता है और आपको समझ भी नहीं आता है कि किस कारण से आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, लेकिन ये जो गुस्सा फूटा है वो उस दिन का, उस टाइम का गुस्सा है ही नहीं, वो तो सालों से जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो अचानक से बाहर आ गए हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करते करते अचानक से रोने लग जाते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं? क्यों? क्योंकि ऊपर से तो वो गुस्सा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से तो वो सालों की दबी हुई भावनाएं और इच्छाएं हैं जो कि आज गुस्से का रूप लेकर बाहर आई हैं। जब हम अपने अंदर के गुस्से को भी लगातार दबाते जाते हैं तो क्या होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो फूट कर बाहर आए। कई बार वो कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी में बदल जाता है, इमोशनल नंबनेस में बदल जाता है। यानी आप इस तरीके से एक्ट करते हो कि मुझे तो किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको ऐसा लगने लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो सालों के अनप्रोसेस्ड इमोशंस का लोड है। अगर आपका नर्वस सिस्टम हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है तो इसका असर आपके शरीर और चेहरे पर दिखाई देता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती हैं लेकिन अंदर से हर वक्त इमोशनल सर्वाइवल मोड में रहती हैं। कहाँ पर क्या बोलना सही रहेगा, कब मुझे चुप रहना चाहिए, कोई बुरा ना मान जाए, किसी को क्या अच्छा लगेगा। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल हाइपर विजिलेंस कहते हैं। और इस तरीके की कंडीशन में कभी भी आपका शरीर और मन पूरी तरीके से रिलैक्स होता ही नहीं है। शरीर केवल भोजन, नींद और एक्सरसाइज से नहीं बल्कि हमारे इमोशन से भी प्रभावित होता है। लेकिन ये इमोशनल सप्रेशन एक दिन में तो होता नहीं, ये इतना स्लोली, ग्रेजुअली होता है कि धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाते हैं और हमें सब नॉर्मल लगने लगता है। हर वक्त मेंटली अलर्ट रहना, दूसरों के मूड को स्कैन करना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब हैबिचुअल और नॉर्मल हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? लंबे समय के लिए हमारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स कर ही नहीं पाते और एक दिन सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हर वक्त थकावट महसूस होना, नींद का सही से ना आना, फूड्स के लिए क्रेविंग होना, वेट गेन की समस्या, बेली फैट आना, पीरियड्स में प्रॉब्लम, स्किन के इश्यूज, ये सारी समस्याएं सामने आने लगती हैं। हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है और आप सोचते हो कि चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, शायद ये मेरा स्वभाव बन चुका है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर हार्मोन इशू के पीछे इमोशंस ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस हमारे शरीर के ऊपर लोड डालता है, जिससे काफ़ी सारी महिलाओं के अंदर सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं। अब बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में हमारे मन को हमारे शरीर से अलग नहीं माना गया। हमारे मन की भावनाओं का, हमारे मन की अवस्था का हमारे शरीर पर और उसके दोषों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, यानी शरीर में पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाना। इसी तरीके से डिप्रेशन फील होना, कुछ भी करने का मन ना करना, यानी कफ दोष का इम्बैलेंस होना। और इसी प्रकार से मन में बहुत ज़्यादा विचार आना, मन का बिल्कुल भी शांत ना होना, यानी वात दोष का इम्बैलेंस हो जाना। अब आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है अधारणीय वेग, मतलब कुछ नेचुरल अर्ज हैं जिनको रोकना सही नहीं माना गया।
जैसे भूख, नींद, आंसू, क्योंकि इनको लगातार रोकने से शरीर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ये कई रोगों का कारण बनते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये भी नहीं कहा गया कि हर इमोशन को तुरंत बाहर फेंक दो, इसीलिए वहाँ पर धारणीय वेगों की भी बात कही गई है, जैसे कि गुस्सा, इम्पल्सिव बिहेवियर, हार्मफुल रिएक्शन। इन वेगों को धारण करना चाहिए। अब धारण का मतलब ये नहीं कि इन्हें दबाना चाहिए, मतलब इन्हें रेगुलेट करना चाहिए। आयुर्वेद सप्रेशन नहीं बल्कि बैलेंस सिखाता है। ना हर इमोशन को दबाना हेल्दी है और ना हर इमोशन का फूट पड़ना हेल्दी है। हमें आना चाहिए इमोशंस को हेल्दी तरीके से रेगुलेट करना, किस इमोशन को कब हम कंट्रोल कर सकते हैं और कब हम हेल्दी तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये लर्न करना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं रियल हीलिंग की। तो हीलिंग कैसे होगी? अगर इमोशंस को दबाना भी नहीं है, फूटने भी नहीं देना है, तो उन्हें किस तरीके से रेगुलेट करें, हीलिंग कैसे होगी? सालों तक महिलाएं अपने इमोशंस को इस तरीके से दबाती हैं कि अब वो ये भूल चुकी हैं कि मुझे वाकई कैसा फील होता है, मुझे वाकई क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। हीलिंग का पहला स्टेप स्टार्ट होता है अवेयरनेस से, यानी अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूकता कि मैं सच में क्या फील कर रही हूँ। मान लो कि मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे पता है कि ये रियल में गुस्से वाली फीलिंग नहीं है, तो इस गुस्से के पीछे छुपी हुई फीलिंग्स कौन सी है? अपनी फीलिंग्स को पहचानना, ये अवेयरनेस हीलिंग का पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है अपनी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल्स देना। जो शरीर सालों से स्ट्रेस मोड में रहा है, अब अचानक से पॉजिटिव थिंकिंग से उसमें बदलाव नहीं आ जाएंगे। इसे सेफ फील कराना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है अच्छी डाइट, अच्छी नींद, रेस्ट का ध्यान रखें, नेचर के करीब जाएं, जिसके लिए कभी आप खुली हवा में घूमें, कभी पार्क में चले जाएं, कभी चिड़ियों की आवाज़ सुनें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, सेफ रिलेशनशिप को चुनें। थर्ड स्टेप में हम अपनी फीलिंग्स को पहचान कर उन्हें ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से एक्सेप्ट करेंगे और फिर सेफ तरीके से उन्हें बाहर आने देना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है, दुख हुआ है, तो ये बोलकर कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस इमोशन को वहीं पर दबाना नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबाकर अंदर ही अंदर जलते रहना भी अनहेल्दी है, लेकिन उस गुस्से का फूट पड़ना भी अनहेल्दी है। रियल हीलिंग कई बार इतनी सिंपल हो सकती है, सिर्फ इतना कहने से कि अभी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अभी मैं इमोशनली थक चुकी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने लाइफ के अंदर इमोशंस का हेल्दी एक्सप्रेशन सीखा ही नहीं, उन्हें सिर्फ दो चीजें आती हैं, या तो सप्रेशन या फिर एक्सप्लोजन। फोर्थ स्टेप में हम सीखेंगे बाउंड्रीज मेंटेन करना। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि दीवार खड़ी कर देना या बिल्कुल रूड हो जाना। बाउंड्री का मतलब है आपको आपकी इमोशनल कैपेसिटी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इमोशंस को कहाँ कंट्रोल कर लेना है और कहाँ सेफ तरीके से उन्हें एक्सप्रेस करना है, कितना सहना है और कहाँ टॉलरेट नहीं करना है, कितना एक्सेप्टेबल है और कहाँ एक्सेप्ट नहीं करना है। ये चीज़ हमें समझनी और लर्न करनी होगी। बहुत सारी महिलाएं बाउंड्रीज को गिल्ट के साथ जीती कि अगर मैंने ना कहा तो मैं सेल्फिश हूँ, अगर मैंने खुद को चुना तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अगर हर वक्त आप इसी गिल्ट में खुद को इग्नोर करते रहोगे तो हीलिंग कहाँ से होगी। हीलिंग कभी कभी इतनी सिंपल हो सकती है, हर बात को एक्सप्लेन ना करना, हर आर्ग्यूमेंट में ना घुसना। जो लोग आपको इमोशनली ड्रेन कर देते हैं उनसे इमोशनली डिस्टेंस बना लेना। फिजिकल डिस्टेंस नहीं, इमोशनली डिस्टेंस बना लेना, यानी इमोशनली आप न्यूट्रल हो जाओगे, उनकी बातों का आप पे प्रभाव होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। रेस्ट लेने पर और खुद की केयर करने पर कभी भी गिल्टी फील नहीं करना। पांचवा स्टेप है खुद को खुद से कनेक्ट करना, फिर से महसूस करना। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, केयरटेकर, इन सारे रोल से उठकर खुद को एक इंसान के नज़रिए से देखना, एक इंसान समझना और महसूस करना कि मुझे वाकई क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहती हूँ, और अपने बारे में सोचना। अब आप ये ना समझे कि एक ही दिन में आपका मन बदल जाएगा। सप्रेशन एक दिन में नहीं हुआ था तो हीलिंग भी एक दिन में नहीं होगी। आप फिर से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे, फिर से चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा और फिर से आपको समझ आएगा। कई बार बॉडी सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इमोशनली भी थकी हुई होती है और हीलिंग की शुरुआत सिर्फ यहाँ से होती है, इस सच से
कि मैंने सालों तक अपने आप को इग्नोर किया। शायद हीलिंग खुद तक वापस जाने का नाम है। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।